तो इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि आजकल लैपटॉप्स में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि हमें किस काम के लिए किस लेवल के हार्डवेयर चाहिए। तीसरा पॉइंट ये होगा कि हमें खरीदते टाइम कौन कौन सी चीज़ देखनी है अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। और लास्ट पॉइंट होगा कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को कुछ ऐसा ऐसा चाहिए तो वो अप्रॉक्सीमेटली किस बजट में आएगा, ताकि आप खुद अपने लिए लैपटॉप सिलेक्ट कर सको। क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ गिने चुने लैपटॉप बताऊंगा, बाकी के आगे भी हो सकते हैं कि नए लैपटॉप, तो आप खुद अपने दिमाग का यूज़ करके पता लगा सको कि हाँ यार मेरा ये काम है, ये चीज़ें हैं और मेरे को उस हिसाब से ये लैपटॉप चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अभी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कि क्या क्या सब आ रहा है। तो यार देखो, टेक्नोलॉजीज़ के नाम पे लैपटॉप में सालों से सच कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अभी भी वेबकैम 720p के आते हैं। बस एक जो बेसिक चीज़ है जो मेरे को लग रही है जो आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट लैपटॉप में क्या होता है ना कि 1-1.5 साल के बाद जो आपका थर्मल पेस्ट होता है वो सूखने लगता है, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। तो आसूस की रॉक सीरीज़ में लिक्विड मेटल कूलिंग आ रही है, वो स्पेसिफिकली उन्हीं में है अभी, तो बाकी आगे किसी और में आ जाए तो पता नहीं है। तो वो क्या होता है कि वो लिक्विड मेटल है, इसलिए वो जो है वो हार्ड नहीं होता है, और अगर वो हार्ड नहीं होता तो उससे जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड नहीं होती है, मतलब कि वो लॉन्ग टर्म यूसेज में ठीक रहेगा। और परफॉर्मेंस कितनी डिग्रेड होती है, तो ये तुम लगा लो कि अगर तुम्हारे लैपटॉप को 2 साल हो गए हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली अब 80% अपनी परफॉर्मेंस पे ही चल रहा होगा, बिकॉज जो कूलिंग होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और एक इसका डीमेरिट भी है। डीमेरिट ये है कि अगर आपका थंब पेस्ट सूख जाता है तो आप उसको खुद लगा भी सकते हो, मतलब चेंज करवा सकते हो, इजीली चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड मेटल कूलिंग वाला लैपटॉप है और अगर उसका चेंज करना है तो वो तुम खुद नहीं कर पाओगे, वो तुम्हें किसी और से करवाना पड़ेगा। एक ये चीज़ देख लेना कि जो भी तुम लैपटॉप ले रहे हो वो ड्यूअल चैनल में हो, मतलब उसके अंदर रैम स्टिक्स 2 लगा सकते हैं। ये तुम पूछ लेना कि 2 रैम स्टिक्स लगा सकते हैं नहीं। तो उसमें क्या होता है कि एक में 8 GB की लगी आती है और दूसरी में आप 8 GB की और लगवा सकते हो अगर इन फ्यूचर आपको रैम कम पड़ रही है तो। तीसरा ये कि उसमें ये भी देख लेना है एक स्टोरेज का ऑप्शन हो, एक्स्ट्रा स्टोरेज का। रिकमेंड करूँगा कि तुम जो भी लैपटॉप ले रहे हो सब में एक SSD तो होनी चाहिए। NVMe SSD आती है, उसके एक्स्ट्रा एक उसमें NVMe का ऑप्शन और होता है और एक हार्ड ड्राइव का ऑप्शन होता है। तो कम से कम एक एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव स्लॉट तो होना ही चाहिए अगर SSD के लिए स्लॉट नहीं है तो ये कुछ चीज़ें थी जो तुम्हें नोटिस में रखनी है जब भी तुम लैपटॉप लो। और एक और कि अगर तुम लैपटॉप ले रहे हो तो उसमें अगर एक IPS पैनल है तो उस पर क्या होता है कि स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू होता है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जब स्क्रीन पूरी ब्लैक कलर दिखाएगी तो कहीं कहीं पे उसमें वाइट स्पॉट्स होंगे कॉर्नर की तरफ, तो वो अगर ज़्यादा होंगे तो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को ख़राब करेंगे। तो खरीदते टाइम एक बार ये चेक कर लेना अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो तो। और अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो सबसे पहले जब लैपटॉप घर आए तो यही चेक करना कि उसकी स्क्रीन में कोई ब्लीडिंग का इशू नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप फर्स्ट डे में भी नोटिस ना करो, बट आगे जाके जब आपको दिखेगा कि हाँ कलर डिफरेंट आ रहा है तो वो एक्सपीरियंस ख़राब करता है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। अगर मैं गेमर हूँ तो मुझे क्या स्पेक्स चाहिए, अगर मैं वीडियो एडिटर हूँ तो क्या चाहिए, कुछ और कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो क्या चाहिए। तो यार सबसे पहले तो हम कोडिंग वाले बच्चों की बात कर लेते हैं जिन्हें बेसिक कोडिंग करनी होती है। तो यार कोडिंग के लिए तो तुम कुछ भी ले सकते हो, बिकॉज एक बार लैपटॉप ऑन हो जाए तो तुम्हें सिर्फ कोडिंग करने के लिए, अगर वो लैपटॉप जिंदा है और वो चल रहा है तो उस पर तुम कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं स्पेक्स बता ही नहीं रहा। 4 GB रैम वाले पे भी कोडिंग हो जाएगी, बट अभी के हिसाब से रिकमेंडेड है कि मिनिमम 8 GB रैम आप लो अगर आपका बजट है 40 के आसपास तक, 45 के आसपास। 40 में तो मे भी ना आए, बट 45 के आसपास अगर आपका बजट है तो 8 GB रैम ज़रूरी होनी चाहिए। प्रोसेसर जितने भी हैं वो कोशिश करना कि आप 10th जनरेशन से प्लस का ही लो अगर इंटेल है तो, और अगर राइजन है तो 4th जनरेशन से प्लस का लो। ग्राफिक कार्ड्स की बोलूँ तो अगर कोडिंग के लिए तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स बहुत से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बट अगर अब पॉइंट आता है कि यार तुम कोडिंग कर रहे हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि तुम खाली कोड ही करते रहोगे। हो सकता है कि तुम उसमें ऐप डेवलपमेंट सीखो। ऐप डेवलपमेंट सीखोगे तो वो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी है, उसको चलाने के लिए तुम्हें चाहिएगा कि थोड़ा सा दमदार कंप्यूटर हो। तो फिर वही बात आ जाती है कि अगर तुम सिर्फ कोडिंग वाले बंदे हो तो ठीक है, बट अगर फिर तुम्हारा थोड़ा हैवी काम आ जाएगा, मान लो तुम्हें ऐप डेवलपमेंट सीखनी है तो फिर तुम्हें हैवी मशीन चाहिएगी। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि गेमिंग की। गेमिंग लैपटॉप्स ऐसे लैपटॉप हैं जिनके अंदर तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, तुम्हें कोडिंग भी कर सकते हो। तो ज़्यादातर लोगों के पास कॉलेज में तुम देखोगे कि सबके पास गेमिंग होते हैं, क्योंकि उनके एक स्कोप बढ़ जाता है कि उसमें मेरे को अगर मान लो वीडियो एडिटिंग का मन कर गया तो मैं वो भी ले सकता हूँ, गेमिंग का मन कर गया तो वो कर ही सकता हूँ। एंड अगर मुझे कोडिंग वगैरह में भी कुछ ज़्यादा अच्छा करना है, 3D रेंडरिंग वगैरह या ब्लेंडर वगैरह जो भी चलाना है वो सब हो सकते हैं। तो इसके लिए यार मिनिमम जो ग्राफिक कार्ड है वो तुम्हारा अभी 1650 आ रहा है एनवीडिया की तरफ से। AMD की तरफ जाना ग्राफिक कार्ड। अगर प्रोसेसर लेते हो तो सबसे लोएस्ट जो प्रोसेसर होगा राइजन की तरफ से वो होगा 4600H,
जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, और इंटेल की तरफ से होगा उनका i5 जो कि 6 कोर वाला जो मॉडल है। i5 एक 4 कोर वाला भी आता है, वो मत लेना, जो 6 कोर वाला है वो लेना, क्योंकि 4 कोर थोड़ा सा कम हो जाएगा आपके टाइम के लिए, क्योंकि फ्यूचर प्रूफ मशीन लेनी है। सो ये था कि हमें प्रोसेसर कौन सा लेना है। और अगर बात ग्राफिक कार्ड की है तो मिनिमम 1650 तो है, बट 1650 में चल क्या पाएगा। देखो तुम्हारी ये जो गेम्स है ना, GTA 5 है, CSGO है, वैलोरेंट है, ये ऐसी हाई FPS वाली गेम चल जाएंगी 75 तक, बट वो ग्राफिक कार्ड अपने लास्ट डेज में ही है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर हो सकता है तो तुम थोड़ा 1350 Ti की तरफ बढ़ जाओ अगर तुम्हारा बजट है, बट अगर बजट कंस्टेंट है तो मिनिमम 1650 ज़रूर ले लेना, क्योंकि वो तुम्हारी 1080p पे बेसिक एडिटिंग भी करा देगा, और गेमिंग तो तुम बेसिक लेवल की कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें चाहिए कि एक एवरेज गेमिंग कार्ड हो तो वो 1660 Ti है, और 1660 भी ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए कि मीडियम लेवल गेमिंग करनी है और मीडियम लेवल एडिटिंग करनी है तो तुम फिर 1660 Ti ले लेना। अच्छा, 1660 और 1660 Ti इन वर्जन में डिफरेंस होता है, बट इतना नहीं होता। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा बजट वहाँ तक नहीं जा रहा है तो तुम खाली 1660 पे भी रह सकते हो, 1660 Ti की बजाय। और अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि यार ये नाम क्या है, तो यार तुम कहीं पे लिख लेना, तुम जब और अगर सर्च करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, क्योंकि मेरे को भी 1.5-2 महीने लगे थे जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मुझे अपना लैपटॉप लेना था, कि कौन कौन से कार्ड हैं मार्केट में, कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है। और अब आते हैं कि एक्सट्रीम लेवल की गेमिंग करनी है और 4K एडिटिंग वगैरह करनी है, तो देखो 4K एडिटिंग हो तुम्हारी 1660 Ti में भी जाएगी, 1650 में भी जाएगी, बट जो टाइमलाइन होती है ना वो काफ़ी हैंग करेगी, और तुम्हें जो रेजोल्यूशन जिस पे हम देखते हैं उसको भी काफ़ी डाउन करना पड़ेगा, तब जाके तुम उसको कर पाओगे। तो अगर स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो बजट बढ़ा लेना ही सही बात है। और उसके लिए अगर तुम 1616 Ti तक जा रहे हो तो ठीक है, बट उसके ऊपर 20 सीरीज़ का मत लेना लैपटॉप, क्योंकि अभी क्या है 30 सीरीज़ आ गई है एनवीडिया की तरफ से, जिसके अंदर 3060 है, 3070 है, 1350 Ti है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम ये है कि 1360 अपना जो हाईएस्ट पावर है उसके कम पावर पे भी मिल रहा है, जैसे कि मान लो 70 वाट पे भी मिल रहा है, 90 वाट पे भी मिल रहा है। तो क्या है कि दो लैपटॉप है, दोनों में सेम प्रोसेसर है 1360, बट एक की परफॉर्मेंस ज़्यादा एक की कम है, और डिफरेंस तुम्हें 20% तक का मिल रहा है। तो अगर तुम ले रहे हो तो ध्यान से देख के लेना कि ये 1360 जो है या 1370 है वो फुल पावर वाला है या कम पावर वाला है। अगर तुम वीडियो एडिटिंग 4K वीडियो एडिटिंग के लिए लेते हो तो 3060 तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट रखना, उसके ऊपर जितना तुम जाओ उतना जा सकते हो। 1350 थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम बजट कंस्ट्रेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम 4K पे वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो बजट को अपने दिमाग से निकाल दो, तो 1360 को लो और उसके ऊपर तुम जितना जा सकते हो जा सकते हो। अब यार देखो, अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी है हमारी कंडीशंस के हिसाब से। अब अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए मेजर कंसर्न हो जाता है बैटरी लाइफ। तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि इन सब चीज़ों में ना पढ़ो, सीधा एक मैकबुक ले लो कोई सा भी, बैटरी भी मस्त होगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, और तुम्हारे सारे काम करके देगा वो, और लाइफ भी काफ़ी लंबी होती है मैकबुक्स की इन कंपेयर टू विंडोज़ के जितनी भी मशीन्स होती हैं। विंडोज़ की मशीन में अगर तुम गेमिंग लोगे तो तुम्हें 3.5-4 घंटे का ही बैकअप मिलेगा, चाहे कितनी भी बढ़िया ले लेना। कितनी बढ़िया से मेरा मतलब है कि 90,000 से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि उससे जब तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हें बैटरी थोड़ी सी वो बड़ी देने लगते हैं। हाँ, तो अपना बैटरी देख लेना कि भाई कितनी मेरे को चाहिए, मतलब कितनी क्या चाहिए यार। बैटरी तो सबको ज़्यादा चाहिए होती है, बट बजट के हिसाब से अगर तुम गेमिंग लोगे तो तुम्हें बैटरी अच्छी नहीं मिलेगी। और अगर तुम नॉर्मल वाले लोगे तो उसमें तुम ना तो गेमिंग सही से कर पाओगे ना वीडियो एडिटिंग कर पाओगे, और तुम उसे लेके परेशान हो जाओगे। तो अपने पास कोई और चारा नहीं है अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है तो बैटरी के लिए। दूसरा देख लेना कि मेरे को स्क्रीन कैसी, 25 और 80,000 के भी लैपटॉप जो है उनकी स्क्रीन भी सेम है जैसी तुम्हें 50,000 के में मिलेगी। तो अगर तुम्हें स्क्रीन चाहिए ना बढ़िया वाली तो तुम्हें 9, और जो उसमें मेरी बेस्ट पिक है वो है Asus की तरफ से आता है Zephyrus G14। उसकी स्क्रीन काफ़ी तगड़ी है, और अगर तुमसे इतना महंगा नहीं जा रहा है तो तुम्हें क्या करो कि 50,000 की मशीन लाओ, मतलब लैपटॉप लो, और एक एक्सटर्नल मॉनिटर ले आना, जहाँ भी तुम मतलब वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है कि ऑन द गो अगर करनी है तो वो तुम्हें अपने लैपटॉप की स्क्रीन से करनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर अपने तुम रूम में हो तो अपना एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करो और वहाँ पे तुम अपनी अच्छे से कर सकते हो। एक्सटर्नल मॉनिटर 6,000 से लेके और 10,000 के बीच में काफ़ी अच्छा आ जाता है, तो तुम्हें इतना ज़्यादा 90 तक भी नहीं जाना पड़ेगा, 60-65 तक में तुम्हारा काम बढ़िया हो जाए। ये हो गया बैटरी और स्क्रीन के लिए। दूसरा, तुम अपना कीबोर्ड और ट्रैक पैड देख लेना तुम्हें कैसी की आदत है, क्योंकि बहुत से मशीन्स का कीबोर्ड जो होता है वो नहीं होता जो हमें पसंद है। अगर तुम पहले से एक लैपटॉप यूज़र हो, कोई और लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो,
और अगर ये तुम्हारा फर्स्ट लैपटॉप है तो तुमको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी। अब यार बजट की बात कर लेते हैं कि हमारा अगर कोई स्पेसिफिक काम है तो उसके लिए हमें कितना कितना बजट चाहिएगा। देखो अगर मैं बजट है ही नहीं मेरा, मतलब अगर मेरे को पता है कि मैं 50,000 से ऊपर जा ही नहीं सकता तो इस पर बात करने की कोई समस्या ही नहीं है। अपना जो 50 से नीचे तुम्हें बढ़िया मिल रहा है वो ले और जाओ। बट अगर तुम्हारा है कि मैं इतना बजट ले सकता हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता हूँ, तो देखो एक तो है लिनोवो का लीजियन 5, ठीक है, वो राइजन वाला मॉडल है, वो ले लेना। 4600H और 1650 के साथ आता है, काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है। कूलिंग एक नंबर है, बिल्कुल दिक्कत नहीं देगा। जितना वो थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि यार 1650 मेरे को सस्ते में भी मिल रहा है, बट उसके अंदर जो कूलिंग और उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत तगड़ी है। और देखो तुम कहोगे कि कूलिंग से मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, बट अगर कूलिंग तुम्हारी अच्छी होगी तो एक तो तुम्हारे लैपटॉप की लाइफ बढ़ जाती है, और दूसरा ये होता है कि तुम्हारा जो मशीन है वो एक स्टेबल मोड पे रन कर। जिन मशीन्स के अंदर जो कूलिंग वाला सिस्टम है वो अच्छा नहीं होगा तो उनका क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद हीट होने पे वो प्रोसेसर अपनी पावर को डाउन कर देता है और फिर तुम्हें जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं मिल पाएगी। तो एक तो था लीजन क्योंकि उसका कूलिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है। दूसरा है एसर नेट्रो 5। ये मैं तुम्हें मॉडल्स के नाम बता रहा हूँ जो मॉडल नाम से ही फेमस है क्योंकि उनकी कूलिंग काफ़ी अच्छी है। और नाइट्रो 5 की बिल्ड क्वालिटी भी लीजन जितनी नहीं है, बट हाँ ठीक है, काम चल जाएगा। थर्ड है HP ओमन। अब यार HP ओमन की स्क्रीन जो है ना उसमें थोड़ा सा फ्लेक्स है, मतलब वो थोड़ा सा डेलिकेट मशीन है, उसको तुम्हें आराम से देखभाल के रखना पड़ेगा। बट जनरली हम सारे अपने लैपटॉप्स को आराम से ही रखते हैं तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी ठीक मशीन है। 1660 Ti के साथ जो उसका मॉडल आता है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। वो एक मिड टीयर वाला आपका लैपटॉप हो जाएगा और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, कूलिंग भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद आते हैं अपने टॉप एंड पे, जहाँ पे हमारे पास का है असूस का ज़ेफायरस और एप्पल की जितनी भी सीरीज़, क्योंकि 90,000 से ही एप्पल भी शुरू हो जाता है तो उसका मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, वो सब तुम देख लेना। तुम जो लोगे एप्पल के किसी प्रोडक्ट में तुम दुखी नहीं होगे कि यार मैंने ये वाला ले लिया और इसमें परफॉर्मेंस कम है, ऐसा नहीं होगा। तुम कोई सा भी ले लेना, सब में परफॉर्मेंस बढ़िया है। एंड जब विंडोज़ की बात आती है तो उसमें स्टार्टिंग में करूँगा असूस के ज़ेफायरस G14 से। उसके बाद तुम एसर प्रेडेटर की तरफ जा सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी मशीन है, हाई एंड में वही ज़्यादा बिकते हैं। और असूस की जो G-Strix सीरीज़ आती है, जो उनकी गेमिंग सीरीज़ आती है, वो काफ़ी तगड़ी है। और यार एक बात और, अगर तुम वीडियो एडिटिंग के लिए देख रहे हो ना तो तुम्हें उसमें तगड़ा ग्राफिक कार्ड होना ज़रूरी है वीडियो एडिटिंग और गेमिंग में। अगर तुम्हें सिर्फ मान लो कुछ ऐसा करना है कि 3D रेंडरिंग वगैरह करनी है तो उसमें भी तुम्हें ग्राफिक कार्ड्स बहुत तगड़ा चाहिए। तो जितने भी हैवी टास्क हैं उन सब में तुम्हें ग्राफिक कार्ड चाहिए। प्रोसेसर का एज सच रोल कम हो जाता है, मतलब ये नहीं है कि ख़त्म प्रोसेसर ले लो, बट हाँ ग्राफिक कार्ड को अपना प्रायोरिटी रखना, जितना तगड़ा ग्राफिक कार्ड बेटर होगा। और रैम मिनिमम से 8 GB रखना, 16 GB होगी तो बेटर होगी। अच्छा, इसमें मैंने तुम्हें कोई भी 50,000 से नीचे का नहीं बताया क्योंकि अगर तुम्हारा बजट 50,000 से नीचे है तो ऐसा सच इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। बट हाँ तुम दो चीज़ों को देख सकते हो, एक तो आइडिया पैड की तरफ से आता है, 50,000 से नीचे तो वो भी नहीं है, 50 से थोड़ा प्लस है, थोड़ा सा प्लस तो करना पड़ेगा। एक तो लिनोवो का आता है आइडिया पैड गेमिंग, एंड एक एसर की तरफ से आता है एस्पायर सीरीज़ उनकी, वो दोनों तुम चेक कर सकते हो, वो दोनों भी काफ़ी ठीक है, मतलब अपने प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। और 1 लाख के ऊपर तुम यहाँ क्यों बैठो यार, इतने पैसे हैं कि तुम 1 लाख से ऊपर जाके देख सकते हो, तो जाओ अपना मॉल में, जो तुम्हें मशीन अच्छी लग रही है, जो एकदम हाई एंड है, उसको उठा के घर ले आओ और गेमिंग शुरू करूँ। बट अब तुमने लैपटॉप तो ले लिया और लैपटॉप में करोगे क्या, वो जानना है तो यार ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लो जो फ्रीलांसिंग के बारे में। यहाँ पे तुम अपने लैपटॉप के हेल्प से कुछ अपनी मंथली अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हें अर्निंग से मतलब नहीं है, बस कुछ नया जानना है, तो ये राइट वाली वीडियो देख लो, ये थोड़ा सा इससे टेक्नोलॉजी